चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मैथ में क्लास 9 का है, लेक्चर नंबर 7। इसमें सबसे पहले आप लोगों को हम दशमलव का गुणा बता देते हैं, फिर उसके आगे डिस्कस करते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए दशमलव का गुणे में, जैसे मान लीजिए 0 चल नहीं रहा, अगला दूसरा लेते हैं। जैसे 0.9 में मान लीजिए आपको गुणा करना है 10 से। किससे गुणा करना है? 10 से। तो देखिए दशमलव को इधर कितने नंबर हैं? एक नंबर है। इसमें कितने जीरो हैं? एक जीरो है। देखिए पहले सिंपली गुणा कर देते हैं। देखिए 10 से गुणा करेंगे 0.9 में, पहले गुणा करने का तरीका देखते हैं। 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 में तो आ गया 0, और 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 में तो आ गया 0। फिर जैसे हम लोग गुणा करते हैं नॉर्मली, फिर ऐसे, फिर 1 से गुणा करेंगे 9 में आ गया 9, और 1 से गुणा करेंगे 0 में आ गया 0। फिर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड में 0 का 0 में नीचे कुछ नहीं है तो 0 आ गया, और 0 में 9 को ऐड किए तो 9 आ गया, और ये 0 आ गया। अब देखिए ये 0 90 आया, और पॉइंट है ऊपर, तो पॉइंट दशमलव के कितने नंबर बाद लगा हुआ है? दशमलव के 1 नंबर बाद लगा हुआ है। नीचे तो दशमलव है ही नहीं, तो 1 नंबर बाद लगा हुआ है, यानी 1 नंबर बाद लगाना है यहाँ। तो देखिए अंक से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, और दशमलव के बाद भी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब ये नंबर आ गया 9। आगे का भी 0 खत्म, पीछे का भी 0 खत्म। अंक के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं, और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। देखिए जैसे अगर आपको 9.04 लिखा है तो इस 0 की वैल्यू है, क्योंकि इस 0 के बाद में कोई नंबर है। लेकिन अगर यही 0 4 ना होकर के 4 0 होता तो इस 0 की वैल्यू नहीं है। आपका मन करे लिखिए, मन करे मत लिखिए। तो देखिए 9 आ गया। अब देखिए इस गुणा करने में इतना टाइम लग गया। अब नॉर्मली हम ऐसे देखते हैं, जैसे दशमलव के इधर मान लीजिए इतने अंक है, एक अंक है, इसमें कितने जीरो हैं? एक जीरो है। तो आप गुणा कीजिए 9 एकम 9 खत्म, क्योंकि दशमलव के इधर भी एक अंक था और इसमें भी एक जीरो था, तो दशमलव का एक अंक और जीरो मिलकर के खत्म हो गया, और गुणा जो बचा 9 एकम 9 हो गया। जैसे मान लीजिए आपका होता अगर गुणा, जैसे 0.12 गुणे 10। अब देखिए दशमलव के इधर कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। इसमें जीरो कितने हैं? एक जीरो है। तो गुणा कीजिए 12 एकम 12। अब देखिए एक ही जीरो खत्म हुआ तो दशमलव एक अंक पे लग गया। एक अंक के लिए जीरो था तो एक अंक इधर आ गया, एक जीरो खत्म हो गया, दशमलव एक अंक पे लग गया। ऐसे ही मान लीजिए आपका कोई भी नंबर दिया, जैसे मान लीजिए 0.12 ही था और इस बार 2 जीरो था। कितने जीरो थे? 2 जीरो। तो दशमलव के इधर कितने नंबर? 2 नंबर। कितने जीरो? 2 जीरो। तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। ऐसे ही मान लीजिए 0.12 ले लेते हैं, इस बार 3 जीरो लगा देते हैं। तो देखिए दशमलव के इधर कितने नंबर? 2 नंबर। इसमें जीरो कितने? 3 जीरो हैं। तो इसका मतलब है कि 2 जीरो तो दशमलव के लिए खत्म हो गया, बचा एक जीरो, तो एक जीरो आ गया, यानी 120। तो चलिए ये था गुणा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या है। फिर कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है 0.9 पे पावर बार, ये बार है। बार हम कल बताए थे आपसे, जैसे कोई दशमलव मान लीजिए 0.555555555 ऐसे आता जा रहा है, बहुत बार आ रहा है, आपको पता ही नहीं है कितनी बार आ रहा है। तो आपको क्या करते थे, बहुत कितनी बार लिखेंगे हम यहाँ पर, तो इसके लिए हम 5 लिखते थे और पावर बार लगा देते थे, यानी यही 5 जो है बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक बार 5 नहीं है, बहुत बार 5 है। तो जैसे 0.9 पे पावर बार है, तो यहाँ पे जो 9 है या पीछे बहुत बार है, हमें पता ही नहीं है कितनी बार है। तो चलिए इसीलिए इस पर बार लगा दिए। अगर मान लीजिए इसमें हम 10 से कर दे गुणा, किससे गुणा कर दे? 10 से गुणा कर दे। तो देखिए जब 10 से गुणा करेंगे तो जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे, जब एक अंक पे दशमलव था तो 10 से गुणा करते थे, दशमलव खत्म हो जाता था। लेकिन इसमें अंक कितने हैं पता ही नहीं है कितने हैं, क्योंकि पावर बार लगा हुआ है। अगर बार नहीं होता तो बता देते। तो देखिए दशमलव के इधर कितने नंबर पता नहीं, कितने नंबर हैं? कितने जीरो हैं? एक जीरो। तो एक अंक केवल इधर आएगा। तो मान लीजिए 9 कितने हैं? बहुत सारे हैं, तो एक 9 इधर आ गया, दशमलव के इधर दशमलव लग गया। अब इधर क्या बचा? जीरो नहीं, अभी भी 9 है, पता नहीं कितने 9 थे। 9 पे पावर बार था ना, तो इसका मतलब है एक ही 9 आया है, अभी तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब 9 पे पावर बार अभी पीछे है। इसी तरह मान लीजिए
देखिए फिर से समझते हैं, जैसे 0.5 है, 5 पे पावर क्या लगा हुआ है, बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 5 5 5 5 ऐसे ऐसे बहुत बार है, गिनती नहीं कर सकते आप कितनी बार है। अब देखिए इसमें आपको गुणा करना है किससे, मान लीजिए 100 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है, 100 से। अब देखिए जब 100 से आप गुणा करेंगे तो दो नंबर जितने जीरो रहेंगे उतने नंबर दशमलव के इधर चले आएंगे। जैसे कितने जीरो है इसके पास, 2 जीरो हैं, तो 2 5 इधर चले आया है तो 55 आ गया और दशमलव लग गया, तो क्या इधर कितने बचे, इधर बचे, फिर वही अभी आपको पता ही नहीं था कितने बचे, तो आपको पूरा 5 पे पावर बार इधर रह गया। तो समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए या व्यक्त कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा है, 0.234 पे पावर 12। देखिए इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला ऐसा होगा जब ढेर सारे नंबर दिए रहेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा जब 0.6 ऐसे कुछ एक नंबर पे बार होगा, और अगला नंबर आएगा मान लीजिए 0.1456, इसमें 2 नंबर को छोड़कर बाकी दोनों जोड़ों पर बार लगा होगा। तो 3 तरीके के नंबर आएंगे, ये फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया, थर्ड टाइप हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अभी इसी पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर यही है, आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि माना ये जो नंबर है ये x के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर, x बराबर 0.234 पे पावर 12। अब समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले मानना होगा x बराबर 0.234 पे पावर 12, क्योंकि क्वेश्चन में ही था, इसी को हम लोग x के बराबर मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, y z a b c d, तो हम यहाँ पे x माने हैं। अब सेकेंड टाइप आपको क्या करना है, सेकेंड टाइप आपको देखना है दशमलव के इधर कितने नंबर हैं। तो दशमलव के इधर 1 2 3, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले x बराबर मानना है, समीकरण नंबर 1 नाम दे। दशमलव के इधर आपको देखना है कितने नंबर हैं, 1 2 3, कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। तो देखिए ध्यान से, तो 1 के आगे 3 जीरो लिख दीजिए, 1 2 3, कितना हो गया, 1000 हो गया। अभी देखिए इसको बस वैसे ब्रैकेट में लिखिए, तो आपको जितने नंबर रहेंगे उतने जीरो 1 में लगा के मतलब 1000 हो गया, तो 1000 से गुणा करना है। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते तो 1 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, मतलब 100 हो गया, आपको 100 से गुणा करना है। अगर दशमलव के उधर 1 नंबर होता तो 1 के आगे 1 जीरो लगाते, यानी 10 से गुणा करना है। अब देखिए दशमलव के इधर कितने नंबर है, 1 2 3, यानी 1000 से गुणा करना है। तो 1000 से लिख देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में, यही समीकरण 1 है, आपको किससे गुणा करना है, 1000 से। क्यों, अभी बताया गया दशमलव के इधर जितने नंबर होंगे आप उतने ही नंबरों से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, उतने ही जीरो से, जीरो 1 के आगे उतने जीरो लगा करके आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो देखिए, और जब भी समीकरण में गुणा होता है तो उसके लेफ्ट में भी उतने का ही गुणा होता है और राइट में भी उतने का ही गुणा होता है, क्योंकि आप राइट में कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा काम करना होता है कि कोई भी फर्क इस समीकरण में ना पड़े। तो देखिए एक x था यहाँ पर, 1000 से आपने कर दिया, यहाँ पे भी गुणा, और बराबर 0.234 पे पावर 12 था, तो यहाँ भी आपने कर दिया गुणा 1000 से। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए गुणा कीजिए, 1000 का गुणा x में कीजिए तो 1000x हो गया, बराबर। अब देखिए गुणा, जो मेन चीज है आपको समझना यहीं पर है। देखिए दशमलव को इधर क्या नंबर है, 1 2 3, इसमें जीरो कितने हैं, 1 2 3, तो 3 नंबर 3 जीरो, तो यही तीनों नंबर दशमलव के इधर आ गए, यानी ये आ गया 2 3 4 दशमलव। तो यह जब 2 3 4 इधर आ गया तो इधर बचा क्या, जीरो बचा,
जीरो नहीं बचा। क्यों? क्योंकि बार लगा था। क्या लगा था? बार लगा था। बार का मतलब 2 3 4 क्या एक ही बार था? नहीं था ना, बहुत बार था। तो 2 3 4 एक ही तो 2 3 4 आया है। अभी ऐसे 2 3 4 बहुत पीछे पड़े हुए हैं, कितने नहीं पता। तो 2 3 4 पे फिर से क्या लगा देंगे? बार। और ये 1000 कहाँ गया? 1000 इसी में गुणा हो गया, तभी तो 2 3 4 आगे आया था। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। फिर इसी को आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 का नाम दे देना है। समीकरण नंबर 2 समझ में आ गया? अब देखिए समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 देखिए। अब देखिए दशमलव के इधर वाले अंक आपको जब भी p बाई क्यू के रूप में दिखाना होगा, दोनों समीकरणों में दशमलव के उधर वाले नंबर सेम होने चाहिए। तो देखिए क्या सेम है, 2 3 4 के पावर बार, दशमलव का 2 3 4 के पावर बार। बस हो गया, यहीं पे काम खत्म हो गया। तो आपको क्या करना है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे। ये छोटा है, इसके पास एक ही x है, इसके पास 1000 x है, तो यानी ये समीकरण बड़ा है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो देखिए सबसे पहले समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। 2 क्या समीकरण नंबर, 1000x बराबर 2 3 4.234 पे पावर बार। अब ये था समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है x बराबर 0.234, दशमलव नीचे दशमलव को रखिएगा। अब घटाइए, तो घटाने के लिए आपको पता है हमेशा नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ प्लस था, क्या हो गया माइनस, यहाँ प्लस था, क्या हो गया माइनस। अब देखिए 1000 में से एक x चला गया, 1000x में से एक x चला गया, तो कितना बचा 999x। 1000x में से एक x चला गया, यहाँ पे एक x है, जब कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब एक है। तो 1000x में से एक x चला गया तो 999x बचा। अब आइए यहाँ, अब देखिए घटाना आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से। चलिए 2 3 4 में से 2 3 4 गया तो 0.0 बचा। आप 0.0 मन करे लिखिए या 0.0 मन करे आपका मत लिखिए। 2 3 4 में से 2 3 4 चला गया, 0.0 आ गया। अब 2 3 4 में से 0 चला गया तो 2 3 4.0, तो 0.0 आया तो, लेकिन कोई काम नहीं है इसका, इसलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो 999x बराबर 2 3 4। तो आगे हम लोग इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर 999 को ट्रांसफर कर दिया जाए, 999 को क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए इधर, तो x बराबर हो गया 2 3 4 बटे 999। x बराबर 2 3 4 बटे 999, तो 999 हो गया। अब देखिए अब कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, वही आपका आंसर है। तो देखिए कट रहा है शायद 3 से, तो काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 7 21, 2 बचा 3 8 24, और यहाँ तो पता है आपको 3 3 3 आएगा। फिर क्या 3 से कट रहा है, देखते हैं। 3 दूना 6, 1 बचा, 3 6 18, फिर 3 से कट रहा है 1 1 1, तो देखिए कट गया, यही हो गया आपका आंसर। अब नहीं कटेगा, तो 26/11 इसी नंबर को ही हम लोग क्या बना लिए, 26/11 p/q के रूप में बना चुके हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इस क्वेश्चन के बाद अपने आप से ट्राई कीजिए, इसी क्वेश्चन को फिर से लगाइए। क्या लगा पा रहे हैं? लग गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से प्रयास कीजिए। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टाइप वही रहेगा, सेम रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। देखिए ये जो क्वेश्चन था, ये दशमलव के उधर वाले पूरे नंबरों पे बार लगा हुआ था। अब जो हम समझेंगे उसमें से कुछ नंबर पे बार लगा होगा और कुछ नंबर पे बार नहीं लगा होगा। जैसे अगला जो नंबर है आपका वो है 0.1254, और बार केवल किस पे है, 5 4 पे है। समझिएगा, बार बहुत ध्यान से देखिएगा, दशमलव केवल किस पे है, 5 4 पे। आप इसको 0 भी लिख लीजिए,
बुक में जीरो नहीं है तो जीरो से कोई मतलब नहीं पड़ेगा। तो चलिए 0.1254 बार किस पे है, केवल 5 और 4 पे, इस 1 और 2 पे नहीं है। इसका मतलब ये 1 और 2 केवल एक ही बार है और ये 5 4 बहुत बार है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.125454 ऐसे ऐसे ये 5 और 4 जो है आपके सारे पीछे बहुत हैं, तो ये केवल 1 2 एक ही बार है। तो चलिए सबसे पहले क्या बताया गया था आपको, सबसे पहले माना x बराबर 0.1254 पे पावर बार। अब देखिए उसमें आपको ये बताया गया था कि दशमलव के इधर के नंबर को गिनिएगा, पूरे नंबर को गिनिएगा, लेकिन कब, जब उस पे पूरे पे बार लगा होता था तब। लेकिन जब पूरे पे बार नहीं लगा होगा, कुछ पे लगा होगा, कुछ पे नहीं लगा होगा, तो आप पहले उस नंबर को गिनिए जिस पर बार नहीं है। कितने नंबर हैं, 1 और 2। कितने नंबर हैं, 1 और 2 नंबर हैं। तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 भी बताया गया था मान लीजिए। तो सबसे पहले देखिए जिस पर बार नहीं है, कितने नंबर पे नहीं है, 1 और 2, तो 2 का मतलब हुआ 1 के आगे 2 जीरो लगाए तो इसका मतलब 100 हो गया। तो आपको समीकरण 1 में 100 से गुणा करना है। समीकरण 1 में 100 से गुणा, तो ये रद्द करते हैं तो 100 डायरेक्ट लिखते हैं, 100 गुणे x, 100 x होगा बराबर 0.1254 पे पावर 12 गुणे 100। अब देखिए 100 से जब गुणा करेंगे इसमें तो केवल 2 ही जीरो है, तो 2 ही अंक इधर आ पाएंगे, बाकी नहीं आ पाएंगे। तो देखिए 100x बराबर इधर कौन आया, 1 और 2 यानी 12 आ गया, 0.54। अब देखिए ये मत सोचिएगा कि उसमें लाए थे, जो नंबर लाए थे वही पीछे भी लिख दिए थे, तो इसमें 12 लाए तो 12 पीछे बचा है। नहीं, क्यों नहीं बचा, क्योंकि इस 12 पे बार नहीं लगा हुआ था। उसमें जो, ध्यान से देखिएगा पहले वाले में नोट किए होंगे, तो उसमें पूरे नंबरों पे बार लगा हुआ था, तो इसमें 12 ये 1 2 पे बार नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ 1 2 नहीं बचेगा। ये बात समझ में आई। इसको आप देखिए समीकरण नंबर 2 का नाम। अब आइए फिर देखिए, अभी हमने फिर आपको बताया कि समीकरण 1 और 2 को चेक कीजिएगा, क्या दशमलव को इधर अंक बराबर मिले, तो दशमलव के इधर इसमें 1 2 5 4, इसमें 5 4 नहीं मिला, तभी आगे चलना है आपको। अब देखिए दशमलव के इधर कितने नंबर, फिर से 2 नंबर, तो 2 नंबर का मतलब हुआ 100, तो फिर 100 से गुणा कीजिए। इस बार समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, गुणा कीजिए 100 से, तो देखिए 100x तो पहले से मौजूद था और फिर उससे गुणा करना है इसमें 100 से, बराबर 12.54 पर पावर 12, फिर से गुणा करना है किसमें, इसमें 100 से। अब देखिए 100 का गुणा 100 में किए तो 10,000 हो गया, x बराबर इसमें देखिए 100 से गुणा करेंगे फिर 2 जीरो यानी फिर 2 नंबर इधर आएंगे, तो 12 तो पहले से था, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर दशमलव कितना बचा, फिर से 5 4 बचा, क्योंकि 5 4 पे पावर बार लगा हुआ था। समीकरण नंबर नाम दे दीजिए 3। अब देखिए क्या समीकरण 3 और 2 में कुछ बराबर है, दशमलव किधर, दशमलव को 5 4, इसमें दशमलव किधर भी 5 4 मिल गया, यानी अब आपको आगे नहीं जाना है। बड़ा कौन है, ये 100 है, ये 10,000, बड़ा समीकरण नंबर 3 है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, तो समीकरण 3 यहाँ माइनस समीकरण नंबर 2 से, ये माइनस है, घटाना वाला है, तो चलिए देखते हैं। समीकरण 3 क्या है, 10,000x बराबर 1254.54 पे पावर 12। और समीकरण नंबर 2 क्या था, समीकरण नंबर 2 है 100x बराबर कितना है, 12.54 पे पावर 12। अब देखिए घटाना था तो घटाने के लिए माइनस, तो यहाँ भी माइनस। अब देखिए 1000 10,000 में से 100 जाएगा, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ देखिए तो यहाँ पे गया 9 यक्स बराबर, यहाँ देखिए 5 4 में से 5 4 गया 0, यानी 12, ये 4 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से गया 4 तो 1 और 2, ये हो गया आपका। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आया था, 9 9 0 0 9 9 0 0 x बराबर कितना आया, 1242। अब ट्रांसफर कर देना है, तो x बराबर 1242, ये था गुणे में गया बटे में गया, तो 9 9 0 0 काट दीजिए, कटता है तो देखिए कट रहा है 3 से,
देखिए 3 चौके 12, यहाँ बचा 4, 3 एक 3, फिर 3 चौके 12, फिर 3 3 0 0, फिर 3 से कट रहा है 3 1 जा 3, यहाँ बचा 11 1 11 हो गया, 3 3 जा 9, 2 बचा 3 8 जा 24 बाई 1 1 0 0। अभी भी कट रहा है 2 से, तो आगे आप लोग काट लीजिएगा, बस यहीं रहने देते हैं, आप यहाँ आगे आप लोग काट लीजिएगा। चलिए रहने देते हैं, ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर, ये था दूसरा। तो बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, ये 2 टाइप के क्वेश्चन हुए, इसमें 2 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। जब दशमलव को उधर पूरे नंबर पे बार लगा होता है, वो तो पहला क्वेश्चन था। जब दशमलव के उधर कुछ नंबर पे बार होता है और कुछ नंबर पे बार नहीं होता है, तो ये हो गया। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 था, ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया गया था कि अनोसानी आवृत्ति अनोसानी। चलिए तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं क्योंकि लंबा हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 5 है और 6 है। अगर 5 में आपको दिक्कत होगी तो 5 मत कीजिएगा, 4 कर लीजिएगा, 4 और 6। 4 में क्या था आपको आगे बताया था, शांत दशमलव और उसमें अनोसानी आवृत्ति और अनोसानी अनावृत्ति, जिसमें शेषफल वाला था। तो जो क्वेश्चन 4 है उसमें आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, उसमें कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 तो जब अभी समझा है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी तरीके का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपका होमवर्क है। और आप लोग देखिए, जो भी आपके मित्र छूट रहे हैं उनके तक आप वीडियो पहुंचाइए, जिससे उनकी भी पढ़ाई इसी तरह चलती रहे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।